धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो सियासी घमासान शुरू हुआ है, उसमें न केवल नामों की भीड़ है, बल्कि हर नाम के पीछे एक रणनीतिक सोच भी छिपी हुई है। उदाहरण के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह का नाम सामने आने का अर्थ सिर्फ उनके अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीधा रखने की कोशिश भी हो सकती है, ताकि बिहार चुनाव में मजबूती ली जा सके। इसी तरफ अगर बीजेपी जेपी नड्डा को इस पद के लिए आगे करती है, तो ये पार्टी के संगठन में स्वाभाविक बड़े फेरबदल की ओर भी इशारा करेगा, क्योंकि नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो गया। राजनाथ सिंह का अगर नाम चर्चा में है, तो वह इसलिए कि उनकी छवि पार्टी लाइन से ऊपर एक सर्वमान्य नेता की रही है। उनका अनुभव, संघ से करीबी और सभी दलों से तालमेल बनाने की क्षमता उन्हें एक कंसेशन कैंडिडेट यानी कि आम सहमति से चुना गया उम्मीदवार बना सकती है। निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी जैसे नामों की चर्चा ये संकेत दे सकती है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अगली पीढ़ी की ओर बढ़ रही है और इस बार वह ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती है जो नीति, प्रशासन, संसद तीनों में संतुलन बना सके। वहीं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नाम उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने की संभावना दिखती है। अगर इसमें से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो इसका मतलब साफ होगा कि बीजेपी क्षेत्रीय समीकरणों और चुनावी फायदे को भी ध्यान में रख रही है। उधर विपक्ष भी एक रणनीति के तहत शशि थरूर जैसे चेहरे पर दाव खेलने का संकेत दे रहा है, लेकिन वोटों की गिनती में विपक्षी स्थिति बहुत कमजोर है। कुल 782 सांसदों में से विपक्ष के पास केवल करीब 150 वोट हैं। ऐसे में जीत तो दूर, मजबूत चुनौती देना भी मुश्किल लगता है। हालांकि थरूर जैसे नाम को आगे लाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को नैरेटिव स्तर पर घेरने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सीधे जनता तय नहीं करती हो, लेकिन यह पद केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संसदीय संतुलन और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि बीजेपी कोई जोखिम लेने के बजाय या तो एक भरोसेमंद संगठनात्मक नेताओं को चुनेगी या फिर ऐसा चेहरा जिसे विपक्षी खारिज ना कर सके। अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आएगी, राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज होगी। तब तक यह तय करना बीजेपी के लिए जितना रणनीतिक सवाल है, उतना ही भविष्य के लिए राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार किसे चुना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान से ही निकले हुए वो नेता थे जो अभी उपराष्ट्रपति की पद पर बैठे थे, और अब आने वाले समय में कहां से प्रतिनिधि चुना जाएगा और किसे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब साफ है कि अभी यहाँ पर कौन आएगा वो साफ नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी आएगा वो बड़े ही सोच समझ कर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार चुनाव को भी ध्यान में रखेगी और साथ में ही एक समीकरण तय कर कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी ऐसा तालमेल खराब ना हो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बने। देखना ये होगा कि इस कुर्सी पर कौन आता है और किसे बैठाया जाता है, लेकिन जो भी आएगा वो आने वाले समय में भारत के लिए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनकर आएगा और कई फैसलों के ऊपर उनका भी अधिकार होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।